हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे आज के फिर दूसरे ब्लॉग में, जो हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मैं बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसी की थोड़ी थोड़ी मैंने शुरुआत की है। फर्स्ट उस दिन मैंने थोड़ा सा शेड्यूल बनाया कि मतलब कैसे क्या अब मतलब तैयारी करनी है, सबसे पहले कौन से टॉपिक पकड़ना है। इससे पहले भी मतलब एक बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसमें मैंने एग्ज़ाम फॉर्म डाला और उसके बाद सीधा मैं एग्ज़ाम के जो मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देने लगी। तो मेरा एग्ज़ाम ना इतनी उससे फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, मतलब इतना मुझे वो हो गया था, एंजाइटी सी बोलते हैं, वो हो गया था क्योंकि समय कम था और उसका वार्ड सिलेबस था एकदम, और मतलब उसमें कैलकुलेशन वगैरह ये सब थी। तो इस वजह से मुझे तो उस टाइम पे बहुत हार्ड लगा था, क्योंकि अचानक से ना स्क्वायर याद हो आपको, ना क्यूब रूट याद हो, ना आपको ट्रिक याद हो, ना आपने कुछ पहले से सीखा हो, ना मतलब कैलकुलेशन आप या फिर मैथ का बैकग्राउंड भी, वो भी मैटर करता है। तो मेरा इन सब में से कुछ भी नहीं था और मैंने डायरेक्ट जंप कर दिया। तो उस टाइम पे मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुई थी। तो इस बार मैंने सोचा है कि स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर मैं तैयारी करूं। तो इस बार मैंने क्या किया कि जो सबसे पहले मैंने सीक्वेंस बनाई कि क्या क्या करना है। पहले मैंने टेबल याद की, मतलब टेबल का कॉलम बनाया, वो मैंने सेकंड पार्ट पे रख दिया, और स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्यूब, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें मैंने मेन टॉपिक रखी। मतलब 15 दिन में मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों को रखा कि मेरा मतलब वो रिदम भी बन जाए, मतलब एक कंटिन्यू वे में बन जाए, और मेरी थोड़ी सी जो बैकअप, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती लेकिन ये बेस होता है, ये चीज़ें बहुत मतलब ज़रूरी होती हैं अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ कंटिन्यू करी, और कंटिन्यू करने के बाद मैंने इसे याद किया। अभी तो मैंने स्क्वायर याद किए हैं 1 से 50 तक। 50 तक मतलब ये बोल सकते हैं कि 1 से 50 तक मैंने स्क्वायर याद किए हैं। जैसे कुछ ट्रिक वगैरह भी डाली है, जैसे 32 का स्क्वायर 1024 होता है, और जैसे 55 का स्क्वायर 3025 होता है। और ऐसे ही मैंने कुछ मतलब जैसे 14 का स्क्वायर है 169 होता है। ऐसे ही मैंने छोटी छोटी ट्रिकें याद की, और फिर याद करने के बाद उनको एक सीक्वेंस में मतलब याद करके उसको लिख लिख के बोला, या फिर किसी को दे दिया, जैसे अपनी बहन को, उसको सुनाने के लिए कि ये मुझसे पूछो। अभी तक मैंने 60 तक की है अभी तक, और अब मैं आगे कर रही हूँ। और जैसे ही 100 हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं जो टेबल होती हैं वो 30 तक याद करने की कोशिश करूँगी। इससे पहले भी मैंने टेबल याद की, लेकिन वो पता नहीं कैसा है कि याद करो और फिर याद करने के बाद अगर ना करो तो वो अपने आप मतलब माइंड से निकल जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मतलब याद मुझे बहुत कुछ है, लेकिन बस वो रिवाइज नहीं किया, इसलिए सारी चीज़ें माइंड से दब चुकी हैं। तो यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये दूसरा ब्लॉग शूट किया कि अभी मैं तैयारी ऐसे कर रही हूँ, और धीरे धीरे जो मैं कर रही हूँ उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप भी देती जाऊँगी। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमारे घर पे काम लगा हुआ है, मतलब वो थोड़ी सी वॉल वगैरह बन रही है, तो इस वजह से सामान यहाँ वहाँ फैला रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि अभी आप लोगों को वो सब दिखाऊं, इसलिए अभी मैं ऐसे ही वीडियो शूटिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, कि मतलब बता देती हूँ कि मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ। और बाकी जो भी मैं करूँगी आगे आप वीडियो में देखते रहिएगा। तो अगर आप लोगों का कुछ सजेशन हो, जैसे मैं अभी तैयारी शुरू कर रही हूँ कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या आप शेड्यूल में ऐड कर रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय।